लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब के बरस तुझे धरती की रानी। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। क्रांति क्रांति। 1976 में आई फिल्म बैराग। इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार साहब ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया था। ये टाइम और भी ज्यादा लंबा हो जाता अगर उनके पास मनोज जी अपनी फिल्म का ऑफर लेकर नहीं जाते। मनोज कुमार जी का सपना था कि वे एक दिन दिलीप कुमार साहब से अपनी फिल्म में काम करवाएंगे और एक दिन मनोज का सपना पूरा हुआ और इस फिल्म को बनने में मनोज कुमार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक फिल्म जो कि मनोज कुमार का सपना था, जिस फिल्म का नाम क्रांति। ये तोप चलेगी तो किले का दरवाजा टूटेगा, मगर करीम खान नहीं जो तोप न पहचाने। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखे, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखे। समझे? सिर्फ इतना कि याद रखें कि जुल्म और झूठ की डाली पर एक बार फल लगता है, दोबारा नहीं। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं, जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललका। आज हम इस फिल्म के बारे में जिक्र करेंगे, इससे अनसुने किस्से के बारे में जानेंगे। 70 और 80 के दशक की सबसे मशहूर जोड़ी सलीम जावेद की क्रांति की फिल्म लिखने का आइडिया मनोज कुमार ने ही दिया था। जब वर्ष 1974 में रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग चल रही थी, वहीं पर क्रांति फिल्म बनाने की बात शुरू हुई। क्रांति फिल्म को डायरेक्ट करने का काम चंद्र ब्रॉड को देने का फैसला किया गया। मनोज कुमार पहले तो इस फिल्म से केवल प्रोड्यूसर के तौर पर ही जुड़े हुए थे। चंद्र ब्रॉड इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले थे, पर किसी वजह से उन्हें यह फिल्म नहीं मिल पाई। मनोज कुमार इस फिल्म में डायरेक्ट और डायलॉग राइटर के तौर पर जुड़ गए। क्रांति फिल्म उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में एक फिल्म थी। फिल्म का बजट होने की वजह से ही इस फिल्म में बड़े बड़े अभिनेता और हीरोइनों ने काम किया था। क्रांति फिल्म के मुख्य किरदार के लिए मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को फ़ोन किया और उन्हें फिल्म के बारे में बताया और कहा कि फिल्म में एक किरदार है जिस किरदार को आपके अलावा और कोई नहीं निभा सकता। क्या आप मेरी फिल्म में काम करना पसंद करोगे? दिलीप कुमार साहब ने फिल्म की कहानी सुनने के बाद मनोज साहब को घर बुलाया और मनोज कुमार उनके घर गए, पर दिलीप साहब उस दिन अस्पताल जा रहे थे। उनके भाई अस्पताल में भर्ती थे। मनोज साहब ने दिलीप कुमार से कहा कि बस 2 मिनट रुको, मैं कहानी आपको सुना देता हूँ। मनोज कुमार साहब ने दिलीप कुमार को कहानी सुनाई और दिलीप कुमार साहब को अपना किरदार काफ़ी पसंद आया और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। दिलीप कुमार साहब के बाद मनोज कुमार साहब फिल्म की कहानी को लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए और शत्रुघ्न सिंह वाले किरदार को करने को कहा। उन दिनों अमिताभ बच्चन काफ़ी बिजी चल रहे थे, तो वे इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। इसके बाद शशि कपूर वाले किरदार के लिए पहले विनोद खन्ना जी के पास गए थे, लेकिन वे किसी वजह से इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। और अगर इस फिल्म की अभिनेत्री की बात की जाए तो वैजयंती माला को दिलीप कुमार के साथ राधा का किरदार दिया गया था, पर वैजयंती माला उस समय फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी। फिर वे रोल निरुपमा रॉय को मिल गया था। और कलाकारों की बात की जाए तो इस फिल्म में हेमा मालिनी, मदन चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा और सुधीर दलवी ने भी काम किया था। ये फिल्म मनोज कुमार की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी जायदाद तक बेच दी थी। इस फिल्म का सुरीला का किरदार परवीन बॉबी ने निभाया था। वे अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए डाइट पर थी और डाइट की वजह से ही परवीन बॉबी इतनी कमजोर हो गई थी कि कभी तो सेट पर ही बेहोश हो जाती थी। उस समय परवीन बॉबी की दिमागी हालत के बारे में कई तरह की बात हो रही थी। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे, इसलिए उनके इस हालत को देखते हुए सिर्फ उन्हें एक गाने का ही रोल दिया गया। क्रांति फिल्म की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई थी।
और जिस दिन उनकी शादी हुई थी उसी दिन हेमा मालिनी को सफ़ेद साड़ी में फिल्म का एक शूट करना पड़ा था। लेकिन हेमा मालिनी नहीं चाहती थी कि वे अपनी शादी वाले दिन सफ़ेद साड़ी पहने और उन्होंने मनोज कुमार से झूठ बोल दिया कि आज वे सेट पर नहीं आएगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर मनोज कुमार साहब को इस बात का पता चल गया था कि हेमा मालिनी ने झूठ बोला है। फिल्म में हेमा मालिनी के साथ एक किस्सा और जुड़ा है। दरअसल उन दिनों हेमा मालिनी 2 फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, जिसमें दूसरी फिल्म थी रजिया सुल्ताना और वो इस फिल्म को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानती थी। इस फिल्म के लिए एक दिन उन्होंने मनोज कुमार को कहा कि फिल्म के सीन जल्दी शूट कर लो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी दूसरी फिल्म को दे सके। मनोज कुमार साहब को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी और उस दिन हेमा का एक भी सीन शूट नहीं किया गया था। ये बात हेमा मालिनी ने रजिया सुल्ताना फिल्म के डायरेक्टर को कमाल अमरोही को बताया तो उन्होंने मनोज कुमार साहब को फ़ोन किया तो मनोज कुमार साहब ने उनसे कहा कि हेमा ने उन्हें डेट दी थी कि वे इसलिए क्रांति फिल्म की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्रांति फिल्म में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे और गाने के बोल थे संतोष आनंद, जिसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और नितिन मुकेश ने गाया था। मनोज कुमार अपनी फिल्म में मुकेश से ही गाना गवाना चाहते थे, लेकिन उनका निधन हो गया था। फिर मनोज कुमार ने ये काम मुकेश के बेटे नितिन को दिया। 180 दिन की मेहनत के बाद मनोज कुमार ने 10 घंटे तक की फिल्म शूट की थी, जिसको बाद में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रखा गया। 3 फरवरी सन 1981 को क्रांति फिल्म रिलीज हुई और इस साल की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। सुनने में ये भी आता है कि दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में कुछ इलाकों में इस फिल्म का नाम टी शर्ट पर भी लिखा कर बाजार में बिकने के लिए छोड़ दिया गया था। फिल्म क्रांति ने लगभग 26 स्थानों पर सिल्वर जुबली मनाई थी और इस साल में हुई सिलसिला, लावारिस, यतीम और कालिया जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। मनोज कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो बात दिलीप साहब को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो यह है कि फिल्म क्रांति को मनोज कुमार की फिल्म माना जाता था। क्रांति के लोगों ने मनोज कुमार के नाम से ही लिया था। ये बात जब दिलीप कुमार साहब को पता चली तो वे मनोज कुमार से गुस्सा हो गए थे और ये नाराजगी इतनी ज़्यादा चली कि मनोज कुमार के पिता का निधन हुआ तो दिलीप कुमार साहब ने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। फिल्म के रिलीज से पहले लोगों के लिए एक प्रीमियर रखा गया था जिसमें प्रकाश मेहरा भी आए थे। उस समय अपनी आने वाली फिल्म जमीन बनने की शुरुआत कर रहे थे, जिसमें उनके साथ बॉक्सर मोहम्मद अली और अमिताभ बच्चन जुड़े हुए थे। जब प्रीमियर वाले दिन उन्होंने क्रांति फिल्म की शुरुआत देखी तो वे चौंक गए थे, क्योंकि उस फिल्म की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जमीन फिल्म के अंदर भी थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि फिल्म के राइटर साहब ने एक टीवी सीरियल रोड्स को देखकर यह स्क्रिप्ट लिखी थी और सलीम जावेद की जोड़ी ने भी इसी सीरियल को देखकर उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी। मनोज कुमार क्रांति फिल्म के प्रिंट जापान जाकर लाना चाहते थे, मगर वे हवाई जहाज में सफ़र नहीं करते थे। उस समय जापान जाने के लिए कोई भी शिप नहीं चलते थे। फिर उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को अपने साथ लिया और रेल से जापान जाने के लिए रवाना हो गए थे और उसी सफ़र के बीच उनकी मुलाकात साउंड रिकॉर्डर मंगेश देसाई से हुई। मनोज कुमार जी ने उन्हें अपनी फिल्म के नेगेटिव दिए और प्रिंट लाने को मंगेश देसाई को बोल दिया। क्रांति फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म में छोटे से छोटा किरदार को भी बड़े अभिनेताओं ने निभाया था और फिल्म में कई किरदार मशहूर भी हो गए थे। इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आई थी, जैसे कि परवीन बॉबी को सेट पर बेहोश हो जाना और कुछ समय बाद ही कैमरामैन नदीमन ईरानी का निधन हो गया और मनोज कुमार के पिता को भी दिल का दौरा पड़ गया था और बारिश में फिल्म का सेट भी बह गया था और ऐसी बहुत सारी परेशानियों से इस फिल्म को गुजरना पड़ा। एक मनोज कुमार इन सब परेशानी से परेशान होकर लाहौर मैच देखने चले गए थे और फिर वापस आकर शूटिंग शुरू की तो सारी परेशानियां ख़त्म हो गई थी।
जैसे कोई चमत्कार हुआ हो और इस तरह एक मशहूर महान फिल्म का काम पूरा हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्रांति फिल्म से जुड़े किस्से काफी पसंद आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही फिल्मी किस्से कहानियों के साथ। धन्यवाद।